रात के 9 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने रात के 10 बजने की बजाय रात के 9 बोले हैं और आपको जो क्राइम स्टोरी मिल रही है वो भी 9 बजे के आसपास ही मिल रही है। तो उसके पीछे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने पोस्ट करके भी आप लोग को बताया था कि आज महीने का एंड हो चुका है, 30 तारीख है, तो आज के दिन लाइव आएंगे। तो मैंने 10 बजे का समय जो है वो लाइव के लिए आज के दिन रिजर्व कर दिया है। और आज वीडियो बनाने का वैसे कोई मोटिव था नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि आज लाइव आते हैं तो आज वीडियो स्किप कर दिया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग आते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि सर आपने बताया नहीं, लाइव आ गए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि मैं कब लाइव आने वाला हूं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी अभी एक ऐसी खबर आ गई उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो आप लोग को सुनाना बेहद ही ज़रूरी था। दोस्तों, कहा जाता है कि अवैध संबंध आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये केसेस दिखाते हैं कि आप लोग को सोचने और समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर रिश्तों को कुछ इस तरीके से तार तार किया गया कि आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। आप लोग को यकीन नहीं होगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों से बोल दूँ, रात 10 बजे आप लोग स्टे ट्यून करिएगा। आज जब लाइव आ रहे हैं तो आपके सवाल, मेरे जवाब, बातें थोड़ी बहुत आप लोगों से हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, आप सीधा सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है बिजनौर शहर। और इसी बिजनौर शहर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है किरतपुर। और इसी किरतपुर के आसपास एक जगह पड़ती है ढोलकिया। और इसी ढोलकिया के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम फ़ारूक, इनकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष के आसपास है। ये अपनी पत्नी अमरीन के साथ में शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे थे। अमरीन और फ़ारूक एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, परिवार से अलग रह रहे थे। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। फ़ारूक जो थे वो अपना कामकाज किया करते थे, कामकाज के सिलसिले में अक्सर उन्हें बाहर जाना पड़ता था। और दोस्तों, इसी वजह से इसी सोमवार को फ़ारूक जो थे वो अपने घर से निकलते हैं। एंड घर से निकलने के बाद में वो अपनी पत्नी और बाकी के घर वालों से यही कहकर जाते हैं कि जल्द जा रहा हूँ और जल्द लौट आऊँगा। उसके बाद में फ़ारूक चले जाते हैं। एंड फ़ारूक चले तो गए थे, लेकिन इस बार जो पत्नी अपने पति का फ़ोन ट्राई करती है 2-3 घंटे के बाद में, तो नंबर लगता नहीं है। अब जब नंबर लगता नहीं है तो पत्नी परेशान होती है, घर वालों को बताती है। अच्छा, जो घर वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। मामला पुलिस में पहुंच जाता है। उधर दोस्तों, थोड़ी ही दूर पर एक जगह पड़ती है रामपुर जगह पड़ती है। वहीं रामपुर के पास में एक गांव है, कश्ती गांव। वहीं पर एक जंगल में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है। जब इस तरीके से उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है जंगल के अंदर, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और पुलिस को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। सॉरी, मैंने आपको बताया था वो गाँव, उस गाँव का नाम असल में आशा गाँव है। अब जब आशा गाँव में पुलिस पहुँचती है तो उस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी किरतपुर के ढोलकिया के फ़ारूक की है। अब लिहाजा फ़ारूक के घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि इस तरीके से तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है जिसका नाम फ़ारूक है, उम्र तकरीबन 35 वर्ष के आसपास है, उसकी किसी ने गोली मारकर बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। अब दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती। इससे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तो आसपास के लोग बताते हैं कि हमने फ़ारूक को एक बाइक पर बैठे हुए देखा था और उसमें 2 व्यक्ति और थे, 2 लड़के थे। उनके साथ फ़ारूक यहाँ पर आए थे और उसके बाद शायद वो दोनों लोग फ़ारूक को मारकर यहाँ पर फेंक गए और उसके बाद लापता हो गए। इधर फ़ारूक के जो भाई होते हैं जिनका नाम नईम होता है, ये पुलिस थाने पहुँचते हैं। एंड पुलिस थाने पहुँचने के बाद में 2 लोगों के नाम लिखवाते हैं। एक नाम होता है मेहरबान, जो कि इसी फ़ारूक का भतीजा है। एक उसका साथी होता है उमर। इन दोनों के ऊपर नामजद रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब पुलिस को जब जो नाम मिल गए थे तो पुलिस इन दोनों की तलाश शुरू करती है। जब दोनों की तलाश शुरू करती है तो आखिरकार एक मोड़ पर ये दोनों मिल जाते हैं। जैसे ही ये दोनों मोड़ पर मिलते हैं तो पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जवाब में मेहरबान और उसका साथी पुलिस के ऊपर फायर कर देते हैं। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है। उसमें मेहरबान के पैर में गोली लगती है और उसके बाद में उसके दोस्त उमर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में पुलिस जो थी मेहरबान को फ्रंट सीट पर बिठाकर जब इससे पूछताछ करती है कि तुमने अपने चाचा फ़ारूक का कत्ल आखिर क्यों किया,
तो जो मेहरबान था ये बताता है कि पिछले 5 सालों से वो अपनी चाची के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है, यानी फ़ारूक की पत्नी अमरीन के साथ में इस मेहरबान के नाजायज़ ताल्लुकात थे। दरअसल फ़ारूक जब अपनी पत्नी के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहा था तो काम के सिलसिले में कई बार ऐसा होता था कि फ़ारूक को अपने घर से बाहर जाना पड़ता था, और जब फ़ारूक अपने घर से बाहर जाता था तो उसी दौरान मेहरबान का अक्सर फ़ारूक के घर पर आना जाना हो गया था। और जब मेहरबान का फ़ारूक के घर पे आना जाना शुरू हुआ तो उसके बाद में उसकी चाची के साथ में नज़दीकियाँ बन जाती हैं। अब चाची के साथ में जब नज़दीकियाँ बन जाती हैं तो जब कभी भी चाचा फ़ारूक घर पर नहीं होते तो उसके बाद में मेहरबान जो था ये अपने चाचा की पत्नी यानी अमरीन की साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बनाता। सारी ही चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान इसको कितना ही ज़्यादा छुपाए, कितना ही ज़्यादा बचाए, लेकिन ये चीज़ें बच नहीं पाती, ना छुप पाती हैं। और आखिरकार इस बारे में फ़ारूक को खबर चल जाती है, और जब फ़ारूक को खबर चलती है तो इस बारे में वो अपनी पत्नी से बात करता है, लेकिन पत्नी सिरे से इनकार कर देती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में फ़ारूक अपनी पत्नी के पीछे लग जाता है, एक तरीके से उसकी जासूसी करने लगता है। और जब उसकी जासूसी करता है तो आखिरकार एक दिन वो फ़ारूक जो था वो अपनी पत्नी और अपने भतीजे मेहरबान को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद में वो अपने भतीजे को काफ़ी ज़्यादा डांटता डपटता है और अपनी पत्नी से इस बारे में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। इधर जो पत्नी थी उस समय तो फ़ारूक से माफ़ी वगैरह मांग लेती है, कहती है कि आइंदा से इस तरीके की गलतियां नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो जो फ़ारूक की पत्नी अमरीन थी उसको मेहरबान की याद आने लगी। जब मेहरबान की याद आती तो उससे कांटेक्ट करती, लेकिन मेहरबान जब कभी भी मिलने के लिए कहता तो अमरीन यही कहती कि तुम्हारे चाचा मुझ पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, उनसे मैं उनके बगैर तुमसे कैसे मिल सकती हूँ, वो हमेशा देखते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसी वजह से जो अमरीन और मेहरबान थे ये फ़ारूक की कत्ल की साजिश थे। इसके लिए मेहरबान अपने साथी उमर के साथ में कांटेक्ट करता है और उसके बाद में फ़ारूक को किसी तरीके से अपनी बाइक पर बिठाते हैं और रामपुर के उसी जो आशा गांव है उसके आसपास जो जंगल है वहीं पर लेके चले जाते हैं। एंड वहाँ पर इसको 1-2 गोली मारकर वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। एंड वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। पुलिस ने जब मेहरबान और साथी इसके उमर को जब गिरफ्तार किया तो इनके पास से 2 देसी कट्टे, कुछ जिंदा कारतूस, साथ के साथ वो बाइक जो घटना में इस्तेमाल की गई थी और उसके साथ में जो पीड़ित था फ़ारूक उसका मोबाइल भी बरामद किया है। बहरहाल इन लोगों को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन दोस्तों पुलिस इनसे भी और भी पूछताछ कर रही है। साथ के साथ अमरीन से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि उसका इस पूरे केस के अंदर क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि महज एक अवैध संबंधों के चलते एक चाची ने अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति को, अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, आज की कहानी थोड़ी छोटी भी है, उसके पीछे रीज़न यही है कि 10 बजे आप लोगों से लाइव मिलना है, तो बहुत ही मुख्तसर चीज़ों में मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई है। बाकी कुछ कमेंट्स भी थे कल के वाले, तो सोचता हूँ कि एक बार आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ लूँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे मुख्तसर से पढ़ लेता हूँ। सुरेंद्र शर्मा ने कमेंट्स किया है कि खान जी कमेंट्स करते हैं, प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करती हैं, दिनेश कुमार जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, प्रियंका सिंह जी आगे कमेंट्स करती हैं, हसीबुल अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, राशिद खान जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, MD कासिम जी ने भी कमेंट्स किया है, उसके बाद में सलमान चौहान जी ने कमेंट्स किया है और गोंडनवाल जी अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करती हैं, प्रियंका सिंह जी आगे लिखती हैं हार्ड बनाती हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में मंसूरी भाजान जी कमेंट्स करते हैं, हसीबुल अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करती हैं, के खान जी कमेंट्स करते हैं, परवेज़ आलम जी कमेंट्स करते हैं, हसीबुल अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करती हैं, नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं, शाकिर हुसैन जी अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, आकिल अहमद जी कमेंट्स करते हैं, लाइक अब्बास जी अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाजान जी भी लिखते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिबेश अंसारी जी लिखते हैं शुक्रिया आपका, विनय झा अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं बहुत शुक्रिया, MD समरीन अपना प्यारा सा कमेंट्स करती है शुक्रिया, सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाजान जी कमेंट्स करते हैं, रुखसान कुरैशी हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, शैनी शर्मा है अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बालिश बिहारी जी कमेंट्स करते हैं, राजू मीना कमेंट्स करते हैं, उसके बाद दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद रुखसाना कुरैशी कमेंट्स करती हैं, मंसूरी भाईजान, दिनेश कुमार। सो दोस्तों ये कुछ कल के दिन प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन लाइव में आ जाएगा, आप सभी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा, आप सभी लोगों के सवालों के जवाब भी दूंगा, तो बस आप लोग का इंतज़ार रहेगा। 10 बजे ठीक हम लोग लाइव में मिलेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन एक बेहतर सी क्राइम स्टोरी के साथ में, नए मंथ की शुरुआत करेंगे कल 1 तारीख से। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखिएगा और मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।